शेयर मार्केट के लगभग 400 साल के इतिहास में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को पसंद किया है तो वह है टेक्निकल एनालिसिस। ये एक ऐसा मेथड है जिससे इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सबसे आसान लगता है। इतना सब पता होने के बाद भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस की अच्छे से समझ है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसकी बेसिक थ्योरी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और यह किस तरह काम करता है और टेक्निकल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में सही से जान पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कसाना आपका स्वागत करता हूं प्रैक्टोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस तरह की शेयर मार्केट से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी भी कंपनी के शेयर को प्राइस देखकर बाय करते हैं और शॉर्ट टर्म में उस शेयर प्राइस के मूवमेंट से पैसा बनाना चाहते हैं। और शॉर्ट टर्म में किसी भी शेयर का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाता है। ऐसे में हमें कैसे आइडिया होगा कि हम किस प्राइस पर किस तरह से ट्रेडिंग करनी है ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को डेवलप किया गया था। टेक्निकल एनालिसिस वो तरीका है जिसकी मदद से शेयर प्राइस मूवमेंट की हिस्ट्री को देखते हुए उस शेयर के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की खास तौर पर सबसे पहले शुरुआत जापान के राइस बिजनेसमैन होमामुनी हिसा ने साल 1755 में राइस में फ्यूचर प्राइस पर बदलते हुए मौसम के प्रभाव का असर दिखता है और कैसे इसके पैटर्न को समझकर राइस के फ्यूचर प्राइस की ट्रेडिंग में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस की पूरी थ्योरी को मेनली 3 अजम्पशंस पर डेवलप किया गया है। इसमें पहली अजम्पशन यह है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि किसी भी टाइम पर एक कंपनी का शेयर प्राइस उस कंपनी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कैरी करता है, इसलिए कंपनी से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन का अब उस शेयर के प्राइस पर कोई भी मेजर चेंज नहीं आएगा। इस अजम्पशन में यह माना जाता है कि कंपनी से रिलेटेड सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जैसे कि कंपनी की बिजनेस क्वालिटी, प्रॉफिट पोटेंशियल, अर्निंग प्रोस्पेक्ट, इन सब के इफेक्ट्स हर वक्त शेयर के प्राइस में शामिल रहते हैं। इसलिए इन सभी फैक्टर्स को अलग से देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इन सभी फैक्टर्स को छोड़कर अपना ध्यान शेयर के प्राइस पर लगाना चाहिए। दूसरा अजम्पशन यह है कि स्टॉक प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। इसका मतलब हर शेयर का प्राइस एक ट्रेंड में मूव करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो हर शेयर का प्राइस एक पर्टिकुलर पैटर्न में घटता या बढ़ता रहता है। इस अजम्पशन में यह माना जाता है कि शेयर का प्राइस जब किसी एक ट्रेंड में मूव कर रहा है उसके आगे भी उसी ट्रेंड में मूव करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ट्रेंड्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में होते हैं। इन ट्रेंड्स को हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड में शेयर का प्राइस एक पैटर्न में बढ़ता रहता है, डाउन ट्रेंड में शेयर का प्राइस एक पैटर्न में घटता रहता है और साइडवेज ट्रेंड में शेयर का प्राइस लगभग एक फिक्स रेंज में मूव करता रहता है और ना ही उस रेंज से ऊपर जाता है और ना ही उस रेंज से नीचे जाता है। तीसरा अजम्पशन यह है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस में यह माना जाता है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। इसका मतलब है कि शेयर का प्राइस पास्ट में जिस कंडीशन में जैसे चेंज हुआ था वह आगे भी वैसी कंडीशन आने पर वैसे ही चेंज होगा। इस अजम्पशन में माना जाता है कि प्राइस हमेशा इन्वेस्टर्स के इमोशंस और बिहेवियर से चेंज होते हैं और पास्ट में इन्वेस्टर्स ने इस कंडीशन में जैसा बिहेव किया था आगे भी वही कंडीशन आने पर वैसा ही बिहेव करेंगे। दोस्तों, ये वो 3 अजम्पशन हैं जिस पर टेक्निकल एनालिसिस को डेवलप किया गया है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन तीनों अजम्पशंस को मानना और समझना होगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस को कैसे यूज करते हैं। अभी तक हमने देखा टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम शेयर प्राइस की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर सवाल यह है कि यह आखिर कैसे होता है। हमें कैसे पता चलता है कि आगे चलकर शेयर का प्राइस कैसे मूव करने वाला है। तो इसका जवाब यह है कि यह सब हिस्टोरिकल डाटा की हेल्प से होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम अलग अलग हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट्स को देखते हैं और फ्यूचर प्राइस के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। डाटा पॉइंट्स में बेसिकली हिस्टोरिकल ट्रेंड्स,
कैंडल चार्ट्स और बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज होता है। ये सभी डाटा पॉइंट्स ये बताते हैं कि पास्ट में किसी डेटा में चेंज से शेयर के प्राइस में कैसा चेंज आया था। अगर हमें आज डेटा पॉइंट्स में पास्ट जैसा चेंज होता हुआ दिखता है तो हम ये बोल सकते हैं कि शेयर के प्राइस में भी पास्ट जैसा चेंज हो सकता है। दोस्तों, यह ध्यान रहे कि स्टॉक मार्केट में कहीं भी एक स्ट्रेटजी हमेशा सही नहीं होगी। टेक्निकल एनालिसिस में भी हमेशा सही प्राइस मूवमेंट नहीं मिलती। इसी वजह से यह इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल एनालिसिस की एबिलिटी के साथ साथ हमें इसकी लिमिटेशंस को भी समझें। यह हमेशा याद रखें कि टेक्निकल एनालिसिस हमें बस स्टॉक प्राइस के मोस्ट प्रोबेबल मूवमेंट को बताता है, एक्चुअल मूवमेंट को नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि टेक्निकल एनालिसिस हमें बस यह पता चलता है कि शेयर के प्राइस की किस डायरेक्शन में जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। हमें टेक्निकल एनालिसिस से शेयर के फ्यूचर प्राइस की एग्जैक्ट मूवमेंट का नहीं पता चलता। दोस्तों, ऐसे कितने ही ट्रेडर्स हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस को नहीं समझा और लॉस उठाया, परंतु ऐसे भी बहुत ट्रेडर्स हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस को समझा और शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए बनाए हैं। दोस्तों, यह हमारे ऊपर है कि हम टेक्निकल एनालिसिस का कैसे यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट में हमारे सक्सेस और फेलियर को यही बात तय करती है कि हम टेक्निकल एनालिसिस को समझदारी से एज अ गाइड यूज करते हैं या हम इसे पैसे बनाने का शॉर्टकट समझते हैं। तो दोस्तों, ये था बेसिक्स मेरी तरफ से टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो को करता हूं वाइंड अप। अगर आपका शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। शेयर मार्केट से रिलेटेड अपकमिंग वीडियोस के लिए प्रैक्टन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रैक्टिकल ओनली विद प्रैक्टिस ओनली।